शुरुआत करती हूँ एक ऐसे सच से जो शायद आपके दिल में आज पहली बार उतरने वाला है। आपकी कुंडली में धन योग हो सकता है, आपके भाग्य में समृद्धि लिखी हो सकती है, पर क्या हो अगर वो योग सक्रिय ही न हो? क्या हो अगर आपकी किस्मत का दरवाजा खुला हो पर ताला किसी और ग्रह के हाथ में हो? आज की सच्चाई यही है। बहुत से लोग धन योग होने के बाद भी संघर्ष में फंसे रहते हैं। पैसा आता है पर टिकता नहीं, मौके आते हैं पर फिसल जाते हैं, मेहनत होती है पर फल आधा सा मिलता है। क्योंकि धन योग होना और उसका सक्रिय होना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं कि आपके पास धन योग है या नहीं, बल्कि यह कि कौन सा ग्रह उस धन योग को जगने नहीं दे रहा और कौन सी ऊर्जा आपकी तरक्की को धीमा कर रही है। अधिकतर लोगों की कुंडली में धन योग होता है, परंतु 80% मामलों में वो योग 3 कारणों से सक्रिय नहीं होते: ग्रहों की थकी हुई ऊर्जा, कर्मों का रुकावट चक्र और मानसिक स्तर पर धन को ग्रहण करने की क्षमता कम होना। अब चलते हैं उस गहरे सच की ओर जो धन योग को जन्म तो देता है पर उसे सोने पर मजबूर भी कर देता है। पहला कारण, शुक्र और गुरु में संतुलन का अभाव। शुक्र देता है भौतिक सुख और संपन्नता, गुरु देता है विस्तार और दृष्टि। लेकिन अगर शुक्र मजबूत है और गुरु कमजोर, तो धन आता है पर टिकता नहीं। आप चीजें खरीद लेते हैं पर निवेश नहीं कर पाते। आप संपन्न दिखते हैं पर भीतर से खाली महसूस करते हैं। दूसरा कारण, राहु की अनिश्चित ऊर्जा। राहु अवसर देता है लेकिन भ्रम भी देता है। यदि राहु लाभ स्थान में हो और शनि कमजोर, तो व्यक्ति पैसा तो कमाता है पर फिजूल खर्ची या गलत फैसलों से उसे खो देता है। यह वह स्थिति है जहां आप अपने जीवन में कहते हैं, पैसा आता है पर मेरे हाथ में ठहरता ही नहीं। तीसरा कारण, शनि का अधूरा कर्मफल। शनि धन का शत्रु नहीं है, वह धन को स्थिर करता है, पर यदि जन्म कुंडली में शनि कमजोर या दोषग्रस्त हो, तो व्यक्ति के पास धन योग होते हुए भी मौके देर से आते हैं या फिर आते हैं पर टिकते नहीं। किस्मत बार बार आखिरी समय में फिसल जाती है। अब यहाँ मैं आपको 2 असल जैसे स्टोरी स्टाइल उदाहरण देती हूँ ताकि आपकी समझ गहरी हो सके। पहला उदाहरण, एक महिला की कुंडली में बहुत शक्तिशाली धन योग था। गुरु दूसरे स्थान में, शुक्र पंचम स्थान में, पर राहु अष्टम में बैठा था। जीवन में पैसा आता था लेकिन धोखा, गलत निवेश और अचानक खर्च उसे खत्म कर देता था। कारण धन योग था पर राहु की ऊर्जा उसे सक्रिय नहीं होने देती थी। दूसरा उदाहरण, एक युवा के पास व्यापारी योग था। कुंडली में चंद्रमा लाभ में, बुध दशम में था, पर शनि 12वें में होने के कारण मेहनत का फल देर से मिलता। उसे नौकरी मिलती भी तो जल्दी छूट जाती, व्यापार शुरू करता तो रुकावटें आती। उसका धन योग तब सक्रिय हुआ जब उसने शनि की ऊर्जा को स्थिर करने वाले उपाय अपनाए और कर्म सुधार पर ध्यान दिया। यहाँ ग्रह नहीं बदले, व्यक्ति बदला, ऊर्जा बदली और धन योग सक्रिय हुआ। अब सवाल, धन योग कैसे सक्रिय होते हैं? सबसे पहला तरीका है अपने चंद्रमा को मजबूत करना। चंद्रमा मन का ग्रह है। मन गड़बड़ तो निर्णय गड़बड़, निर्णय गड़बड़ तो धन का मार्ग टूट जाता है। शांत मन, सही अवसरों को पकड़ने की क्षमता। दूसरा तरीका, गुरु की ऊर्जा को संतुलित करना। गुरु विस्तार देता है, दिशा देता है और धन के मार्ग को स्पष्ट करता है। गुरु मजबूत हो तो छोटा अवसर भी बड़ी संपन्नता में बदल सकता है। गुरु कमजोर हो तो बड़ा अवसर भी हाथ से निकल जाता है। तीसरा तरीका, शनि को स्थिर करना। शनि बिना स्थिर हुए धन योगों को टिकाव नहीं दे सकता। शनि मजबूत हो तो धन रुकता है, बढ़ता है, टिकता है। शनि कमजोर हो तो पैसा आता है पर जाता ज्यादा है। यही हालत बनती है। चौथा तरीका, कर्म की शुद्धता। यह गूढ़ बात है, लेकिन ग्रह तभी अपना सर्वोत्तम फल देते हैं जब आपकी ऊर्जा उनके साथ सामंजस्य में हो, और यह सामंजस्य कर्म सुधार से आता है। अब सबसे मुख्य मेथड जिससे धन योग सक्रिय होते हैं। 1. मन को शांत करने वाला अभ्यास, रोज 5 मिनट मौन। 2.
शुक्र और गुरु को संतुलित करने के लिए सफेद आहार और पीले वस्त्र का नियमित स्पर्श। 3. रोज सवेरे 5 मिनट सूर्य की ओर कृतज्ञता। 4. शनि को स्थिर करने के लिए किसी भी श्रमिक को सम्मान। 5. हर महीने एक छोटा सा दान, जिससे ऊर्जा में प्रवाह बना रहे। धन योग सक्रिय होने लगते हैं जब व्यक्ति ग्रहों की ऊर्जा के साथ भागता नहीं बल्कि जुड़ना शुरू करता है। जब मन शांत होता है, अवसरों को पहचानना आसान होता है। जब ग्रह शांत होते हैं, रास्ते खुद बनते जाते हैं, और जब कर्म शुद्ध होते हैं, तभी धन टिकता है। अगर आज का यह संदेश आपके भीतर किसी गहरी जगह को छू गया हो, तो लाइक जरूर करें ताकि आपकी सकारात्मक ऊर्जा और मजबूत हो। कमेंट करें, मैं धन योग को सक्रिय कर रहा हूँ, और सब्सक्राइब करें डिवाइन एस्ट्रो मंत्रा को, क्योंकि यहाँ हम ग्रहों से नहीं डरते बल्कि उनकी रोशनी से अपना मार्ग पहचानते हैं।